कहते हैं पटना कभी सोता नहीं और पटना की जिम्मेवारी पटना पुलिस के कंधों पर है। पटना पुलिस का स्लोगन है कि आपकी सेवा में सदैव तत्पर और पटना से क्राइम के ग्राफ को ख़त्म करने के लिए लगातार पटना के एसएसपी क्राइम मीटिंग करते हैं और प्रत्येक थाना प्रभारियों को ये अल्टीमेटम देते हैं कि आप अपने थाना क्षेत्र में गश्ती को बढ़ाइए। पटना पुलिस के सोशल मीडिया के माध्यम से हमेशा ये दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, बताया जाता है कि पटना की जिम्मेवारी को लेके पटना पुलिस पूरे तरीके से सजग है। जहां एक और हालिया दिनों की बात कर ली जाए तो लगातार एटीएम कबाड़ने की घटना जो है वो सामने आती है और जिस प्रकार से ये गिरोह लगातार राजधानी पटना में सक्रिय होते जा रहा है और इसको लेके पटना पुलिस किस प्रकार से तत्पर है, इसी की बानगी जानने के लिए आज हम पटना की सड़कों पे निकले। और समय की बात कर ली जाए तो समय 12 बजे के बाद का हो रहा है और प्रत्येक इलाकों में हम जाएंगे और समझेंगे कि पटना के एसएसपी के क्राइम मीटिंग का असर पटना की सड़कों पर किस प्रकार से दिख रहा है। लगातार पटना पुलिस के तरफ से ये दम भरा जाता है कि पटना में जो एटीएम लगे हुए हैं उनको लेके सुरक्षा व्यवस्था का दम भरा जाता है और हमेशा पटना पुलिस के अधिकारियों के तरफ से ये कहा जाता है कि तमाम बैंक अधिकारियों के साथ मीटिंग की जाती है और मीटिंग में ये सख्त निर्देश दिए जाते हैं कि जो भी पटना के जिस भी बैंक शाखा के एटीएम पटना के इलाकों में लगे रहेंगे वहाँ पे गार्डों की तैनाती रहेगी, पुलिस गश्त करेगी। इन तमाम दावों की सच्चाई जानने के लिए आज हम पटना की सड़कों पर निकले और हमारी मौजूदगी अभी कोतवाली थाना क्षेत्र के किदवईपुरी में है, जहां आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि ये एक्सिस बैंक का एटीएम है और यहाँ पे किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही कोताही जो है वो देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक का एटीएम तो यहाँ पे लगा दिया गया है, लेकिन सुरक्षा की बात कर ली जाए तो सुरक्षा का कोई भी इंतजाम नहीं है। जिस प्रकार से नियमावली है, नियम है कि अगर कोई भी बैंक का एटीएम रहेगा वहाँ पे गार्ड की तैनाती रहेगी, जो बैंक के जो अधिकारी रहेंगे वो तमाम यहाँ पे सुरक्षाकर्मी की तैनाती रहेगी, सुरक्षाकर्मी जो गार्ड रहेंगे वो रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है। अब आप समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही कोताही बरती जा रही है और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो बैंक अधिकारी और पटना पुलिस के आदेश को जो बैंक वाले हैं वो ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। अब आपको दूसरे इलाकों में ले चलेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से पटना पुलिस के आदेश का मखौल खुलेआम उड़ाया जा रहा है। और जब पटना में एटीएम कबाड़ने और पटना में लगे एटीएम के पैसे को लेकर फरार होने की घटना होती है तो इसको लेके पटना पुलिस के सुरक्षा पर सवाल उठता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पटना पुलिस का आदेश, पटना पुलिस का जो सख्त निर्देश है, आखिर बैंक के जो लोग हैं, बैंक के जो अधिकारी हैं वो क्यों नहीं मान रहे हैं। देखिए हमारी मौजूदगी अब पटना के कंकड़बाग इलाके में है। ये आगे कुछ दूरी पे ही आपको मेदांता अस्पताल मिल जाएगा और काफ़ी हाई प्रोफाइल इलाका है, पॉश इलाका है। और देखिए कि किस प्रकार से बड़ी लापरवाही कही जा सकती होगी। पटना पुलिस के तरफ से आदेश है, लगातार बैंक में जाके पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं वो अल्टीमेटम देते हैं कि अगर जो भी बैंक शाखा का जो एटीएम पड़ता है वहाँ पे गार्डों की तैनाती हो। लेकिन आप देखिए कि ये जो केनरा बैंक है और कंकड़बाग इलाके में ये एटीएम पड़ता है और देखिए किस प्रकार से गेट जो है वो पूरी तरह से खुला हुआ और बड़ी लापरवाही सामने आपको दिख रही होगी। किस प्रकार से कोई भी इस परिसर के अंदर मौजूद नहीं है। कैमरे के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से तमाम जो बैंक के अंदर का जो परिसर है, जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। किस प्रकार से लगातार एक गार्ड की तैनाती नहीं है। और कंकड़बाग इलाके की बात कर ली जाए तो पिछले कुछ महीने पहले कंकड़बाग इलाके में बड़ी वारदात भी घटी थी, एटीएम लूटपाट की जो घटना हुई थी और उसके बाद लगातार पटना पुलिस तमाम इन घटनाओं का उद्भेदन तो कर लेती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर घटना से सबक लेने के बाद जो बैंक है वो नींद क्यों नहीं खुलती है। पटना पुलिस आखिर इससे सीख लेते हुए तमाम बैंकों के साथ बैठक करती है, तमाम बैंकों के अधिकारियों को ये अल्टीमेटम देती है और वार्तालाप होने के बाद भी नतीजे क्यों आखिर धरातल पर नहीं दिखते, ये बड़ा सवाल उठना लाजमी है। और समझिए कि ये किस प्रकार से नज़ारा है, एक बड़ी लापरवाही, एक बड़ी कोताही। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है, अगर कोई घटना घटती है तो इसके लिए पुलिस के आदेश को खुलेआम ठेंगा दिखाने का काम किया जा रहा है। पटना पुलिस के आदेश को सीधे तौर पे
धजिया उड़ाने का काम बैंक जो है, बैंक के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको कई और इलाकों में ले चलेंगे और दिखाएंगे, बताएंगे कि किस प्रकार से लगातार बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। और देख लीजिए, पटना कंकड़बाग इलाके की कोई गश्ती टीम भी आपको इस इलाके में कहीं ना कहीं नहीं दिखेगी। तो अब आप समझिए कि आखिर इन बैंक के एटीएमों की सुरक्षा की जिम्मेवारी आखिर किन के कंधों पे है, और जिनके भी कंधों पे है वो कहीं ना कहीं मस्त दिख रहे हैं। सीधे तौर पे एक बड़ी लापरवाही आपको कई और इलाकों में ले चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हालात है। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र के सब्जी मंडी के पास पहले आप देख लीजिए कि ये काफ़ी बड़ा सब्जी मंडी है और गर्दनीबाग के रहने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ की आबादी है, यहीं से खरीदारी करती है। और ये मेन चौराहा है और उसका एक्सिस बैंक देखिए किस प्रकार से वीरान पड़ा हुआ है, लवारिस अवस्था में। यहाँ पे भी कोई जो गार्ड की तैनाती होनी चाहिए वो गार्ड की तैनाती नहीं है। और देखिए जो मुख्य द्वार है उसके बगल में जो शीशा है वो किस प्रकार से टूटा हुआ है। तो अब आप समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं बरती जा रही है। और पटना पुलिस का जो आदेश है वो तमाम जो बैंक के जो अधिकारी हैं, बैंक के जो लोग देखने वाले जिम्मेवार लोग हैं, वो ठेंगा दिखाने का काम कर रहे हैं। और समझिए कि पुलिस की गश्ती भी हम खोजेंगे गर्दनीबाग के इस मुख्य चौराहे पर। कहीं पटना पुलिस का जो गश्ती टीम है, 112 की टीम है, कोई भी पुलिस का एक नुमाइंदा तक आपको नज़र नहीं आएगा। तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि भले ही अगर एटीएम में गार्ड की तैनाती ना हो, लेकिन पुलिस की गश्ती होनी चाहिए थी। दोनों एंगल से हम सुरक्षा के लिहाज से चीज़ों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि इलाका हाई प्रोफाइल होने के बाद भी एटीएम की जो सुरक्षा है वो राम भरोसे है। अब इसके बाद हम पटना के सचिवालय थाना क्षेत्र में चलेंगे और वहाँ के एटीएम जो भी लगे हैं वो आपको वस्तुस्थिति दिखाएंगे। और उसके बाद हम गर्दनीबाग, कदम कुआं होते हुए अन्य इलाकों में चलेंगे और दिखाएंगे कि आखिर एटीएम की सुरक्षा में तैनात गार्ड हैं या तमाम इलाकों में इसी तरह एटीएम की सुरक्षा राम भरोसे ही है। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं पटना के कदम कुआं इलाके के सब्जी मंडी के पास और काफ़ी ये भी पॉश इलाका कहा जा सकता है। और देखिए केनरा बैंक की किस प्रकार से बड़ी लापरवाही सामने आई है। कदम कुआं क्षेत्र की गश्ती टीम भी यहाँ पे पूरी तरीके से नदारद है और जो गार्ड होना चाहिए, एटीएम में मौजूद होना चाहिए, वो नहीं है। ये भी एटीएम कहीं ना कहीं राम भरोसे ही है। तो आप समझिए कि सब जगह की स्थिति, वस्तु स्थिति जो है वो इसी तरह की है। जब एटीएम में बड़ी वारदात होती है, अपराधियों के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जाता है, तो इसको लेके पटना पुलिस की सुरक्षा पर सवाल उठता है। लेकिन पटना पुलिस की तरफ से जो आदेश दिया गया, आखिर उस बात का अमल बैंक जो है वो क्यों नहीं करती है, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। और इस घटना, इस खबर को दिखाने के पीछे हमारी भी यही वजह है कि एटीएम में जिस प्रकार से एटीएम उखाड़ने, एटीएम तोड़ के पैसे लूटपाट की घटना जिस प्रकार से लगातार राजधानी पटना में देखने को मिली है, घटना बीती है और इसको लेके लगातार पटना पुलिस सजग हो जाती है और मामले की उद्भेदन भी करती है। लेकिन फिर उसी तरह की जस की तस स्थिति होती है। इस पूरे मामले को लेके कई बार पटना पुलिस के अधिकारियों को हमने इस लापरवाही को लेके संज्ञान भी दिलाया है, बताया भी है कि पटना में इस तरह की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। इसको लेके लगातार पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं वो कहते भी हैं कि बीच बीच में लगातार पटना के बैंकों के अधिकारियों के साथ हमारी बैठक होती है, आदेश भी दिए जाते हैं। लेकिन आदेश के बाद किस प्रकार से नतीजा है, रिजल्ट है, ये आप देख रहे हैं। अब हम पटना के अन्य इलाकों में ले चलेंगे और दिखाएंगे कि किस प्रकार से वहाँ की तस्वीर है। देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं। ये रास्ता आपको चकाराम की ओर जाएगा और सामने देखिए एचडीएफसी का ब्रांच है और एचडीएफसी का एटीएम है, लेकिन कोई भी गार्ड आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। अब आप समझिए कि स्थिति जो है वो जस की तस है और एचडीएफसी का एटीएम भी जो है वो राम भरोसे ही है। अब आप थोड़े से आगे बढ़ेंगे तो ये रास्ता आपको नागेश्वर कॉलोनी की ओर जाता है और आपको हम बारीकी से दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अगर इस तरह की स्थिति रहेगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी घटना घट सकती है, बड़ी लापरवाही है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एटीएम है और यहाँ पे भी देखिए किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही है। कोई भी सुरक्षा गार्ड जो है वो आपको नहीं दिख रहा होगा। जिस प्रकार से प्रत्येक एटीएम में, जहाँ पे भी किसी भी ब्रांच का एटीएम है, वहाँ पे एक गार्ड का रहना काफ़ी ज़रूरी है। अब आप समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही, कोताही बरती जा रही है। और अगर कोई बड़ी वारदात घटती है, कोई बड़ी घटना घटती है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो जिम्मेवार लोग हैं, जिनके ऊपर जिम्मेवारी दी गई है,
उन्हें उन्हें ही सीधे तौर पे दोषी ठहराया जा सकता है। और इस खबर को दिखाने का भी जो हमारा मकसद है बस यही है कि जो जिम्मेवार लोग हैं वो नींद से जागे, ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घटे। देखिए किस प्रकार से लगातार ये एटीएम है और इसका दरवाज़ा सीधे तौर पे खुला हुआ है। कोई भी जो संदिग्ध व्यक्ति है, जो किसी तरह की घटना, जो शरारती तत्व होंगे, वो आराम से जा सकते हैं और किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे गार्ड की तैनाती होगी तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये एटीएम जो है वो काफ़ी सुरक्षित रहेगा। अब आपको पटना के कई और इलाकों में ले चलेंगे और बताएंगे कि वहाँ पे किस प्रकार से व्यवस्था है, क्या कुछ नज़ारा है, क्या कुछ दृश्य है। और अब हमारा काफिला जो है, अब हमारी टीम जो है सीधे तौर पे इनकम टैक्स पे जाएगी और इनकम टैक्स गोलंबर पे वहाँ के एटीएम पर नज़र डालेगी कि आखिर वहाँ का क्या कुछ दृश्य है। और तमाम जो ये तीसरा जो एटीएम है बैंक ऑफ बड़ौदा का, वहाँ पे भी जो सुरक्षा गार्ड हैं वो नदारद दिखे। पुलिस की गश्ती भी हमें नहीं दिखी। पुलिस की गश्ती को भी हम खोजेंगे कि आखिर 112 की टीम हो या स्थानीय थाना, नज़दीकी थाना क्षेत्र में जो इलाका पड़ता है, आखिर उसकी टीम है वो कहाँ पे सोई हुई है, आखिर थाना गश्त लगा रही है कि नहीं लगा रही है, अपनी ड्यूटी को बखूबी निभा रही है कि नहीं निभा रही है, इसे भी हम देखने और परखने के लिए आज पटना की सड़कों पे निकले। देखिए अब हम पहुंच चुके हैं पटना के एग्जीबिशन रोड में। आपको ये रास्ता जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पिछले हिस्से की है और उसके सामने जो है HDFC बैंक है। और आप सामने पुल चढ़ते हुए आप सीधे कंकड़बाग की ओर जा सकते हैं। और देखिए ये HDFC बैंक का एटीएम है। 3 एटीएम मशीन यहाँ पे लगे हुए हैं और समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे भी गार्ड जो है वो मौजूद नहीं है। वो एटीएम का जो मुख्य शाखा है यहाँ पे है। सारे जो कार्य होते हैं इसके ऊपरी तल से ही होते हैं। बाहरी परिसर में भी बैंक है और उसके एक साइड में एटीएम मशीन दिया गया। और देखिए किस प्रकार से कोई भी व्यक्ति जो है, कोई भी गार्ड भी है यहाँ पे मौजूद नहीं है। अब सवाल उठना पूरे तरीके से लाजमी है कि आखिर बिहार की राजधानी पटना, जहाँ से पूरे बिहार के बागडोर को संभाला जाता है, बिहार के डीजीपी पटना में लॉ एंड ऑर्डर को लेके तमाम तरह के अल्टीमेटम को देते हैं, पटना के एसएसपी तमाम आदेश पारित करते हैं और पटना में एटीएम के साथ लूटपाट उखाड़ने की घटना ना हो, इसको लेके लगातार पटना पुलिस के तरफ से जो आदेश दिया जाता है उस आदेश को किस प्रकार से ठेंगा दिखाने का काम ये जो प्राइवेट बैंक है, सरकारी बैंक के जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं। और ये नज़ारा हम आपको पटना के एग्जीबिशन रोड के HDFC बैंक का एटीएम का दिखा रहे थे। उसके बाद हम चलेंगे बोरिंग रोड, जो सबसे पॉश इलाका रहता है, कि आखिर इसके लिए जिम्मेवार कौन लोग हैं। जिस प्रकार से बिहार की राजधानी पटना में अगर एटीएम के साथ लूटपाट की घटना होती है, एटीएम उखाड़ने की घटना कई बार सामने आती है और घटना लगातार होते भी रहती है। लगातार पटना पुलिस के अधिकारी, थाना प्रभारी जाके आदेश देते हैं, बैंक अधिकारियों के साथ वार्तालाप करते हैं कि आप अपने एटीएम में एक गार्ड की सुरक्षा जरूर दीजिए, गार्ड की तैनाती रखिए, ताकि एटीएम की सुरक्षा और जो आम जनता का पैसा है उसे सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन आप समझिए कि किस प्रकार से उनके पटना पुलिस के आदेश के बाद भी बैंक अधिकारी एक गार्ड की तैनाती नहीं रखते, तो कहीं ना कहीं इन तमाम पटना के जो इलाकों में एटीएम लगे हैं उनकी सुरक्षा राम भरोसे ही है। पूरी तरह से आदेश है कि आखिर जो भी बैंक के एटीएम रहेंगे वहाँ पे गार्डों की तैनाती रहेगी, लेकिन खुले तौर पे खुलेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। और समझिए कि किस प्रकार से तमाम इंडसइंड बैंक है, यस बैंक है, तमाम यहाँ पे जो बैंक का जो कई ऐसे बैंक है जो इस इलाके में है, एक जोन है बैंक का, लेकिन जो स्थितियाँ होनी चाहिए, जो सुरक्षा व्यवस्था होने चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। और देखिए किस प्रकार से कोई भी आपको पटना पुलिस की गश्ती की टीम भी आपको नहीं दिखेगी, तो आप समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही बरती जा रही है। और इसके लिए अगर जिम्मेवार लोग हैं, जिनके कंधों पे जिम्मेवारी दी गई है, जो बैंक के अधिकारी हैं, वो सीधे तौर पे एक आम गार्ड एटीएम की सुरक्षा पे नहीं लगा रहे हैं, उनकी तैनाती नहीं की जा रही है, यह एक बड़ी लापरवाही कहा जा सकता है। देखिए हमारी मौजूदगी अब पटना के बोरिंग रोड इलाके में है, जहां पे आप देख लीजिए कि किस प्रकार से ये ICICI बैंक का एटीएम है। काफ़ी पॉश इलाका, हाई प्रोफाइल इलाका कह सकते हैं। और एटीएम में
जो द्वार है उसके पास कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है और आप समझिए कि किस प्रकार से वही वस्तु स्थिति है। और ये आपको बोरिंग रोड का इलाका जो है ये सीधे तौर पे आपको पंत भवन की ओर ले जाएगा। और समझिए कि किस प्रकार से एक बड़ी लापरवाही जो है वो बरते जा रही है। और इसको लेके पटना पुलिस के अधिकारियों के तरफ से बैंक अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है और आदेश दिए जाते हैं कि जो भी पटना के कई इलाकों में एटीएम रहेंगे वहाँ पे सुरक्षा गार्ड की तैनाती रहेगी। लेकिन आप समझिए कि किस प्रकार से तमाम पटना के कई इलाके में हम जायजा लिए, निरीक्षण लिए और इलाकों में गए, लेकिन सभी जगह की वस्तु स्थिति तस्वीर जो है एक ही तरह की देखने को मिली। गार्ड की तैनाती नहीं रहती है। कई बार ऐसी वारदातें होती है कि पटना में एटीएम से लूटपाट की घटना सामने आती है, लेकिन इससे सीख लेने के बावजूद भी स्थितियां जस की तस है और पटना में एटीएम की सुरक्षा राम भरोसे ही है। हमारी इस खबर को दिखाने के पीछे यही उद्देश्य है कि कहीं ना कहीं जो पटना पुलिस है, जो उनके आदेश है, बैंक अधिकारी है, उनका नींद जागे और जो पटना में एटीएम लगे हुए हैं वहाँ पे सुरक्षा गार्ड की तैनाती की जाए ताकि एटीएम में लूटपाट की घटना ना घटे। कैमरामैन ऋतिक के साथ रोहित, दर्श न्यूज पटना।